जय हिंद डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 एडवांस मैथ्स एक्सरसाइज 4.1। तो ये 4.1 की पार्ट 3 है। ऑलरेडी मैंने 2 पार्ट्स अपलोड कर चुका, तो इन दोनों पार्ट्स में क्वेश्चन नंबर 5 तक अपलोड किया। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सॉल्व करूंगा, ठीक है। बाकी और कुछ पार्ट्स में बाकी सारे क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो 6 नंबर देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्रिक फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ द कोएफिशिएंट abc। तो अगर ये जो इक्वेशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, इसके दो रूट्स अल्फा और बीटा है, तो इनको a b और c की कोएफिशिएंट्स की टर्म में रिप्रेजेंट करना, मतलब ए बी सी की टर्म्स में, यानी कि इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी सी आनी चाहिए, लेकिन सेम ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ अल्फा और बीटा रूट्स हैं। तो यहाँ देखिए एक वर्ड है सिमेट्रिक फंक्शन। तो सिमेट्रिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट सेट्स चैप्टर जो है ना, 1 नंबर चैप्टर, वहां पे मिला होगा, ठीक है। तो सोल्यूशन देखिए, गिवन टू रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। दो रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा है। तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये तो आपको पता है ना। अच्छा, अब इसको लिखना, तो देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ 2 अल्फा बीटा है, लेकिन यहाँ पर तो ओरिजिनली एक अल्फा बीटा था, तो और एक को माइनस कर देना, माइनस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो इज इक्वल टू, इसमें देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी स्क्वायर। तो ए की जगह में अल्फा है, तो अल्फा प्लस बी की जगह में बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा। अच्छा, एक्चुअली ये जो इक्वेशन है ना, इससे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लाना होगा, ताकि हम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए लिख सके, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए लिख सके। तो ऐसे फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसे फॉर्म में हमने ले ली। तो देयरफॉर आप देखिए, अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या है, माइनस बी बाई ए, माइनस ऑफ बी बाई ए, यहाँ पर स्क्वायर है तो माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर, माइनस अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी बाई ए, तो सी बाई ए, ठीक है। तो इज इक्वल टू ये माइनस बी होल स्क्वायर यानी कि माइनस बी स्क्वायर होगा, ए बी स्क्वायर होगा, तो माइनस बी स्क्वायर करने से बी स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई ए। अच्छा, यहाँ माइनस है फिर नहीं, तो इज इक्वल टू ए स्क्वायर और ए का एलसीएम क्या है, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर। अच्छा, इस स्क्वायर में देखिए, स्क्वायर में स्क्वायर वन टाइम है, ये जो स्क्वायर है इसमें ये जो स्क्वायर वन टाइम है, तो वन बी स्क्वायर माइनस है। अच्छा, ए स्क्वायर में ए टाइम्स है, तो ए इंटू सी ऐसे होगा, ठीक है। तो ये होगा आंसर, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन है 1 नंबर, इस इक्वेशन की जो वैल्यू है ए बी सी के टर्म्स में कन्वर्ट हो चुका, तो ये होते हैं आंसर, ठीक है। अब 2 नंबर देखिए, अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू 2 अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो इतना तक सेम है, तो देयरफॉर आप इसको लिखना, अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू 2 अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो इज इक्वल टू अल्फा इंटू 2 अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा स्क्वायर। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, अच्छा प्लस 2 बीटा इंटू 2 अल्फा, तो 2 2 जार 4 अल्फा इंटू बीटा 4 अल्फा बीटा, अच्छा प्लस 2 बीटा इंटू 2 बीटा 2 बीटा इंटू बीटा 2 बीटा स्क्वायर 2 बीटा स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इनको थोड़ा सा रीअरेंज करके ऐसे लिखना, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा इंटू बीटा 4 अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा स्क्वायर 2 बीटा स्क्वायर प्लस यहाँ 1 अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा, मतलब इसको और इसको फिलहाल ऐड मत करना। आप देखिए, इन तीनों से 2 कॉमन ले लेना, तो 2 कॉमन लाया जाए ना, तो अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ 2 होगा, 2
अल्फा बीटा प्लस यहाँ बीटा स्क्वायर होगा, अच्छा प्लस अल्फा बीटा तो देखिए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ना, तो a प्लस बी होल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। अब देखिए ए प्लस अल्फा प्लस बीटा आ गया, तो इसकी जगह इसकी वैल्यू, और अल्फा इंटू बीटा इसकी जगह इसको वैल्यू पुट करना, तो 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, यहाँ स्क्वायर है स्क्वायर, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी बाई ए, तो इज इक्वल टू माइनस बी को स्क्वायर की जाए तो माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2 तो ऊपर का है, तो 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू, इन दोनों में देखिए स्क्वायर और ए की एलसीएम स्क्वायर है, तो 2b स्क्वायर प्लस ए सी, तो ये होते हैं आंसर। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, अल्फा टू द पावर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा टू द पावर 4, तो इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए जस्ट 2 लगाएंगे, इसके साथ 2 लगा देंगे, मतलब इसको डबल कर देंगे, 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा टू द पावर 4 को बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, माइनस यहाँ तो एक एक्स्ट्रा है तो एक कम कर देता हूँ, घटा देता हूँ, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो बैलेंस हो गया, ठीक है। तो इज इक्वल टू, आप देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ना, तो ए प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह में अल्फा स्क्वायर, बी की जगह में बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा होल स्क्वायर, इसको एक ही स्क्वायर में ले आएंगे, ठीक है। तो आप फिर देखिए इसको ए मानिए इसको बी मानिए, तो स्क्वायर माइनस स्क्वायर तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ना, तो ए की जगह में क्या है देखिए अल्फा प्लस बीटा सॉरी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये ए है माइनस बी, तो माइनस अल्फा बीटा, ये देखिए टू, यहाँ देखिए इसके केस में देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ना, तो देखिए इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिए अच्छे से देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, मतलब 2 अल्फा बीटा हमने यहाँ पर ऐड कर दिया प्लस बीटा स्क्वायर, अच्छा यहाँ तो 2 हमने ऐड करी ना, तो और 2 माइनस कर देना, 2 अल्फा बीटा, यहाँ स्क्वायर है स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू इतने तक देखिए स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ए की जगह में क्या है अल्फा है, प्लस बी की जगह में बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा, यानी कि इसकी जगह डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं, मतलब इस लाइन की कोई जरूरत नहीं है, माइनस अल्फा बीटा होल स्क्वायर, आप वैल्यूज पुट करिए, तो इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है माइनस बी बाई ए, तो माइनस ऑफ पी बाई ए होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा सी बाई ए, 2 इंटू सी बाई ए माइनस ये देखिए सी बाई ए, ये तो अल्फा बीटा है होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इज इक्वल टू देखिए माइनस बी होल स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए, ठीक है, अच्छा माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, अच्छा यहाँ पर देखिए होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ठीक है, होल स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे करना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व कर लेना पहले, तो स्क्वायर और ए का एलसीएम स्क्वायर है, इज इक्वल टू स्क्वायर, ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac, अच्छा माइनस सी स्क्वायर बाई स्क्वायर, ठीक है, अच्छा यहाँ होल स्क्वायर है, तो इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2ac होल स्क्वायर होल डिवाइड बाई ए स्क्वायर होल स्क्वायर ए टू द पावर 4 है माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ठीक है, तो इज इक्वल टू अब देखिए ए टू द पावर 4 और ए स्क्वायर का एलसीएम ए टू द पावर 4 है, ए टू द पावर 4, तो ऊपर क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 2ac होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि देखिए ए टू द पावर 4 में स्क्वायर टाइम्स है, तो इसी स्क्वायर और इसकी न्यूमरेटर इनटू करना, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर है,
अच्छा, इसको फर्दर अगर चाहे तो एक्सपांड कर सकते हैं। नीचे ए टू द पावर 4 है। अच्छा, ऊपर देखिए ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे राफ करता हूँ, ठीक है। बी टू द पावर 4 होगा, बी टू द पावर 4 बी स्क्वायर माइनस, अच्छा तो ए की जगह में बी स्क्वायर है, तो देखिए ऐसा हो रही है बी स्क्वायर होल स्क्वायर, तो बी टू द पावर 4 हो रही, अच्छा माइनस 2ab 2 इंटू ए की जगह में बी स्क्वायर है इंटू बी की जगह में 2ac है 2ac प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह में 2ac है और स्क्वायर मतलब 2ac होल स्क्वायर है। अच्छा यहाँ देखिए माइनस स्क्वायर सी स्क्वायर है, माइनस स्क्वायर सी स्क्वायर, तो बी टू द पावर 4 2 बी स्क्वायर 2a बी स्क्वायर सी, ये क्या हो रहा है 2a बी स्क्वायर सी हो रही है, मतलब इससे। अच्छा तो ये क्या होगा 4 स्क्वायर सी स्क्वायर और यहाँ माइनस स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो इससे क्या हो रही है 3, ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो 3 स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो बी टू द पावर 4 प्लस यहाँ माइनस है माइनस 2 ए बी स्क्वायर सी प्लस 3 स्क्वायर सी है। अच्छा सॉरी यहाँ देखिए 2 2 4 है, यहाँ 4 होगा, तो यहाँ 4 होगा 4 ए बी स्क्वायर सी, ठीक है। तो ये है फाइनल आंसर। नेक्स्ट फोन नंबर देखिए अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, नीचे एलसीएम है अल्फा इंटू बीटा, ऊपर देखिए अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा इंटू बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इज इक्वल टू नीचे देखिए अल्फा बीटा है, ऊपर क्या होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है ए प्लस बी इंटू स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो अल्फा है जस्ट अल्फा की फॉर्म में अल्फा बीटा की फॉर्म में अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा तो है अल्फा स्क्वायर, यहाँ जो माइनस अल्फा बीटा है ना इसको हम ऐसे ही लिखते हैं माइनस अल्फा बीटा, तो प्लस 2 अल्फा बीटा, देखिए प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, मतलब ये तो अपनी जगह में है, ये अपनी जगह में है माइनस अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा और लास्ट में प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अच्छा अगर मैं चाहता तो इसको और भी शॉर्टकट तरीके से कर लेता था, आपको डिटेल्स समझाने के लिए मैंने ऐसा कर दिया। अच्छा अल्फा प्लस बीटा इंटू देखिए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर होगा। अच्छा अब देखिए ये माइनस 1 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, तो माइनस 3 अल्फा बीटा होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा, तो आप देखिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में आ गए ना, तो इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस बी बाई ए, ऊपर माइनस बी बाई ए इंटू अल्फा प्लस बीटा वही माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर, यह स्क्वायर माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा क्या है सी बाई ए है होल डिवाइडेड बाई सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा ना, तो इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इंटू यहां देखिए माइनस बी होल स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बाई स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 3c बाई ए 3c अपन ए होल डिवाइडेड बाई c बाई ए इज इक्वल टू यहाँ पे सॉल्व करना, तो माइनस बी बाई ए तो है इंटू स्क्वायर और ए की जो एलसीएम है वो स्क्वायर है, स्क्वायर और ए का एलसीएम स्क्वायर है,
तो बी स्क्वायर माइनस 3ac, ठीक है। अच्छा, होल डिवाइडेड बाई सी बाई ए। ए से ए कैंसिल कर सकते हैं, मतलब यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जस्ट क्या बचेगा, माइनस बी बाई सी। अब आपको एक चीज पता है, ये जो माइनस बी है ये ऊपर की है, मतलब इसकी न्यूमरेटर का है, तो इसको इंटू कर देना इससे, माइनस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब माइनस माइनस प्लस 3abc, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर है, फिर होल डिवाइडेड बाय सी है, तो इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब प्लस 3abc होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर सी, ठीक है। ये कैसे हुआ देखिए, ये तो एक फ्रैक्शन है ना, मान लीजिए ऐसा है, ए बाई बी होल डिवाइडेड बाय मान लीजिए क्या है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये इस फ्रैक्शन को इस नंबर से डिवाइड हो रही, तो पहला फ्रैक्शन जैसा है वैसा ए बाई बी है, और ये जो है ना इसका रेसिप्रोकल के बाई 1 है, तो इसकी रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देना, तो 1 बाई के होगा। तो वैसे ही ये जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को सी से डिवाइड हो रही है, तो इस फ्रैक्शन को सी से डिवाइड हो रहा है, तो सी का रेसिप्रोकल सी बाई 1 बाई सी है, यानी कि सी के नीचे तो 1 है, तो 1 बाई सी से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो यहाँ डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा इसकी रेसिप्रोकल से, ठीक है। तो वैसे ही स्क्वायर से होगा, तो ये होगा फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द इक्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रूट्स। 1 नंबर अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा, तो वो लगभग 6 नंबर की तरह है। अगर अल्फा बीटा दो रूट्स हैं, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो इन दोनों रूट्स के हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो गिवन टू रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा, दोनों रूट्स क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, ये तो फॉर्मूला है। तो आप कह सकते हैं कि भाई यहाँ तो दोनों रूट्स अल्फा और बीटा है, लेकिन ये क्या है, ये भी तो दो रूट्स है। देखिए एक चीज, ये तो रूट्स की स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक्चुअल रूट्स नहीं है, एक्चुअल रूट्स की जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, इन दोनों के जो दो रिप्रेजेंटेटिव वेरिएबल्स है वो अल्फा और बीटा है, लेकिन वो है एक्चुअल रूट, ठीक है। तो यहाँ और एक चीज क्वेश्चन में नहीं कहा गया कि इनको ए बी सी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना, ए बी सी टर्म्स जैसा कि 6 नंबर में, तो ए बी और सी के टर्म्स में इक्वेशन बनाना है, ठीक है। अच्छा, तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अब फिर ये भी तो दो रूट्स है, एक्चुअल रूट्स है, तो इन दोनों को ऐड करना, तो इसकी तरह है, मतलब दोनों रूट्स के साम है, तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इज इक्वल टू, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ जो भी फॉर्म होगा ना प्लस करने से, इसकी फॉर्म में, मतलब इन दोनों की फॉर्म में फाइनली लाना होगा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा क्या है, सी बाई ए है, 2 इंटू सी बाई ए होल डिवाइडेड बाई सी बाई ए, तो इज इक्वल टू, देखिए माइनस बी को स्क्वायर करने से बी स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाई ए, माइनस 2c डिवाइडेड बाई ए होल डिवाइडेड बाई सी बाई ए है, फिर देखिए अच्छा ए स्क्वायर है, स्क्वायर ए की एलसीएम क्या है, स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac होगा होल डिवाइडेड बाई सी बाई ए है, तो आप इसको ऐसे ही लिखना, और बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई स्क्वायर इंटू इसकी रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, तो ए बाई सी होगा, ए बाई सी होगा, तो ए से स्क्वायर कट जाएगा, तो ए इंटू सी ऐसी हो जाएगा, ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई ए सी, ठीक है, ए सी,
फिर देखिए ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, तो ये तो दो रूट्स है, तो अल्फा बाई बीटा इंटू बीटा बाई अल्फा, तो काट जाएगा आप उसमें, जस्ट वन होगा, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल क्या है, वन। Therefore the required quadratic equation is, यहाँ वेरिएबल x होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या निकला, देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ये है ना, ये है, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई ac इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, वन है, तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई ac इंटू एक्स प्लस वन। अच्छा अच्छा, इज इक्वल टू जीरो है, इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन ना, तो जीरो के साथ इक्वेट करना। अच्छा इम्प्लाइज, आप एक चीज देखिए, अगर दोनों साइड को हम ac से मल्टीप्लाई करें ना, तो ये जो डिनोमिनेटर में ac है कट जाएगा, तो इम्प्लाइज ए सी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac, इसको ब्रैकेट में रखना, वरना इस माइनस का इफेक्ट होगा, इंटू एक्स प्लस ac इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। मतलब बोथ साइड को अगर हमने ac से मल्टीप्लाई किया ना, तो ये ऐसे कट जाएगा, तो यहाँ ac एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू एक्स प्लस ac इज इक्वल टू जीरो, जीरो को ac से मल्टीप्लाई की जाए तो जीरो हो रही, तो ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट 2 नंबर देखिए, 1 बाई अल्फा स्क्वायर और 1 बाई बीटा स्क्वायर है, तो इतने तक तक सेम है, तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा, तो 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम, इन दोनों के एलसीएम अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, तो 1 इंटू बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, 1 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे लिखिए, देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऐसे होगा ना, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, आप वैल्यूज पुट करना, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस ऑफ बी बाई ए होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी बाई ए, 2 अल्फा बीटा होल डिवाइडेड बाय सी बाई ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर होगा, माइनस 2c बाई ए, अच्छा होल डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू, याद कि ए स्क्वायर एलसीएम होगा, तो ऊपर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac और नीचे सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो ऐसा होगा बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, ठीक है। दोनों रूट्स के साम ये आ रही है, मतलब ए बी सी के टर्म्स में। तो देखिए ऑल्सो अल्फा इंटू बीटा, यानी कि ये जो एक्चुअल रूट है 1 बाई अल्फा स्क्वायर इंटू 1 बाई बीटा स्क्वायर, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स 1 बाई अल्फा स्क्वायर इंटू 1 बाई बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा बीटा होल स्क्वायर। एक चीज अच्छे से देखिए, अल्फा बीटा क्या है, सी बाई है, तो अल्फा बीटा की रेसिप्रोकल 1 बाई अल्फा इंटू बीटा है ना, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ए बाई सी होगा, सी बाई ए का रेसिप्रोकल ए बाई सी है, तो जस्ट यहाँ ए बाई सी लिख देना, यानी कि ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यहाँ तो स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होगा। तो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या है, बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, अच्छा इज इक्वल टू 0 है, तो इम्प्लाइज, अब देखिए इसके नीचे भी सी स्क्वायर है, इसके नीचे भी सी स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर को काट देना, तो बोथ साइड को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना, तो सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर होगा,
माइनस, यहाँ ब्रैकेट रखना भाई, तो यहाँ तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू एक्स प्लस, यहाँ भी सी स्क्वायर कट जाएगा, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यह फाइनल इक्वेशन, ठीक है। अब 3 नंबर देखिए, अल्फा टू द पावर 4 और बीटा टू द पावर 4, अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर, ऐसे तो लिख सकते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab ऐसे लिख सकते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी जगह में हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होल स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पे देखिए 2 इंटू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम अल्फा बीटा होल स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब जस्ट वैल्यूज पुट करना, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस ऑफ बी बाई ए होल स्क्वायर, अच्छा माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा क्या है सी बाई ए, सी बाई ए, फिर देखिए स्क्वायर है, अच्छा माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा सी बाई ए है, या स्क्वायर है तो ये स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब इसके केस में देखिए बी स्क्वायर बाई स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर माइनस 2c बाई ए, माइनस 2c अपन ए होल स्क्वायर, माइनस 2 इंटू सी स्क्वायर बाई स्क्वायर, यानी कि 2c स्क्वायर बाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा एक्सपांड करिए, यह होगा बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई स्क्वायर, एलसीएम स्क्वायर, ठीक है, फिर होल स्क्वायर माइनस और 2c स्क्वायर बाई स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई 8 स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर बाई स्क्वायर। आप इसको देखिए, अगर यहाँ ब्रैकेट ओपन की जाए ना, तो स्क्वायर भी स्क्वायर होगा और ये भी स्क्वायर हो जाएगा, तो काम करना बी स्क्वायर माइनस 2ac होल स्क्वायर वैसे ही रहने देना, डिवाइडेड बाई स्क्वायर होल स्क्वायर 84 माइनस 2c स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब स्क्वायर और 84 स्क्वायर की एलसीएम क्या होगा 84 होगा, 84, ठीक है। तो ऊपर होगा बी स्क्वायर माइनस 2ac होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर एक्सपांड की जाए ना, तो बी टू द पावर 4 माइनस 2 टू द 4 ए बी स्क्वायर सी प्लस 4 स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हम देखिए माइनस 2 स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो बी टू द पावर 4 तो माइनस 4 ए बी स्क्वायर सी, अच्छा इन दोनों में देखिए इन दोनों लाइक टर्म्स हैं, 4 स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर सी स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, तो बी टू द पावर 4 माइनस 4 ए बी स्क्वायर सी प्लस 2 स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर देखिए ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, तो ए टू द अल्फा टू द पावर 4 इंटू बीटा टू द पावर 4 इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा होल टू द पावर 4, जैसे तो हम लिख सकते हैं ना अल्फा बीटा, देखिए अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाई ए है, सी बाई ए होल टू द पावर 4 इज इक्वल टू सी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई ए टू द पावर 4, बढ़िया है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या है, ये तो अल्फा प्लस बीटा ना, ये आया बी टू द पावर 4 माइनस 4 ए बी स्क्वायर सी प्लस 2 स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए टू द पावर 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा सी टू द पावर 4 बाई ए टू द पावर 4, सी टू द पावर 4 बाई ए टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ टू रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज, अच्छा आप एक चीज देखिए,
इसके नीचे a टू पावर 4, इसके नीचे भी a टू पावर 4, तो और एक a टू पावर 4 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने से a टू पावर 4 नीचे से गायब हो जाएगा। तो यहाँ होगा a टू पावर 4 x स्क्वायर माइनस b टू पावर 4 माइनस 4a b स्क्वायर c प्लस 2a स्क्वायर c स्क्वायर इंटू x प्लस c टू पावर 4 इज इक्वल टू 0। तो यह है फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, अंडर रूट अल्फा बाई बीटा और अंडर रूट बीटा बाई अल्फा। तो वे दोनों तो एक्चुअल रूट्स हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ टू रूट्स अंडर रूट अल्फा बाई बीटा प्लस अंडर रूट बीटा बाई अल्फा इज इक्वल टू, अच्छा अलग अलग स्क्वायर रूट लगाना, तो स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ बीटा, इसके जगह हम ऐसे लिख सकते हैं ना, मान लीजिए अगर ऐसे मिले रूट ओवर ए डिवाइड बाई रूट ओवर बी, तो दोनों को एक साथ हम लिख सकते हैं रूट ओवर ए बाई बी, तो ऐसा हमने यहाँ भी किया। अच्छा प्लस अंडर रूट बीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट अल्फा इज इक्वल टू, अब देखिए अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा, अंडर रूट अल्फा इंटू अंडर रूट बीटा, और यहाँ ऊपर अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि अल्फा अंडर रूट अल्फा इंटू अंडर रूट अल्फा अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस यह होगा अंडर रूट बीटा स्क्वायर, तो इज इक्वल टू, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो जस्ट एक्स है, तो एक्स की जगह अल्फा है, तो जस्ट अल्फा प्लस बीटा, इसके केस में भी ऐसा होगा, और इन दोनों को एक ही रूट ओवर साइन के अंदर ले आना, अंडर रूट अल्फा इंटू बीटा, तो इज इक्वल टू, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी बाई ए, माइनस ऑफ बी बाई ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट अल्फा बीटा क्या है, सी बाई ए है, अंडर रूट अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए है, तो इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई ए, यहाँ डिवाइड की जगह इनटू दे देना और इसकी रेसिप्रोकल ले लेना, तो यह रेसिप्रोकल मतलब क्या है, देखिए अंडर रूट सी बाई ए को हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए, तो इसका रेसिप्रोकल अंडर रूट ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट सी है, इज इक्वल टू ऊपर रूट ओवर ए है और नीचे ए है, तो ये जो ए है ना इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट ओवर ए इंटू रूट ओवर ए, क्योंकि रूट ओवर ए इंटू रूट ओवर ए होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एक रूट ओवर ए से एक रूट ओवर ए कैंसिल कर देना, तो 1 बाई रूट ओवर ए है, तो रूट ओवर ए इंटू, देखिए ऊपर माइनस बी रहेगा, माइनस बी डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए इंटू रूट ओवर सी इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए सी। ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स अंडर रूट अल्फा बाई बीटा इंटू अंडर रूट बीटा बाई अल्फा, तो इज इक्वल टू अंडर रूट अल्फा डिवाइडेड बाई अंडर रूट बीटा इंटू अंडर रूट बीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट अल्फा, तो इज इक्वल टू 1 है, मतलब आपस में कट जाएगा ना, तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज सम ऑफ टू रूट्स ये माइनस बी बाई अंडर रूट ए सी इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स 1 है इज इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज, अब देखिए अंडर रूट ए सी से बोथ साइड को मल्टीप्लाई करना, तो अंडर रूट ए सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ तो अंडर रूट ए सी से अंडर रूट ए सी कट जाएगा, तो सिर्फ माइनस बी बचेगा, तो माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस बी इंटू एक्स बी एक्स प्लस अंडर रूट ए सी इंटू 1 अंडर रूट ए सी इज इक्वल टू 0, 0 के साथ किसी भी चीज मल्टीप्लाई की जाए ना तो वही 0 हो जाएगा, तो यह है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, दोनों रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर है तो दोनों की सम मतलब प्लस करना, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर, ठीक है, तो इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस
देखिए ये ऐसा होगा एल्फा बीटा होल स्क्वायर और यह ऊपर एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कैसे देखिए, सिर्फ इसको देखिए, दोनों की एलसीएम एल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना बीटा स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसको एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम लिख सकते हैं और इसको एल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए, यहाँ देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हैं, तो एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 1, तो 1 प्लस यहाँ क्या है, ये तो आ गया ना, तो 1 बाई एल्फा बीटा होल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू, अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, और एल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 एल्फा बीटा, ठीक है, इंटू 1 प्लस 1 बाई एल्फा बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब जस्ट वैल्यू पुट करना, तो एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है, माइनस बी बाई ए, तो माइनस ऑफ बी बाई ए होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एल्फा बीटा ना, तो 2 इंटू सी बाई ए इंटू 1 प्लस 1 बाई एल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर, तो 1 बाई एल्फा बीटा क्या है, सी बाई ए, तो सी बाई ए होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको और भी थोड़ा सा एक्सपांड करना, तो बी स्क्वायर बाई स्क्वायर, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर माइनस 2c डिवाइडेड बाई ए, ठीक है, तो इंटू इसके केस में देखिए 1 प्लस 1 बाई सी स्क्वायर बाई स्क्वायर होगा, तो 1 प्लस, देखिए 1 को इस फ्रैक्शन से डिवाइड देना है, तो 1 इंटू इसकी रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देना, तो स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो 1 प्लस स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो रही है, ठीक है। 1 प्लस स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो इज इक्वल टू, यहाँ देखिए स्क्वायर एलसीएम होगा, स्क्वायर ऊपर क्या है, बी स्क्वायर माइनस 2ac, अच्छा इंटू इसका एलसीएम क्या होगा, सी स्क्वायर है एलसीएम, तो सी स्क्वायर प्लस स्क्वायर यानी कि स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर, तो स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। ये तो आया सम ऑफ 2 रूट्स, अब प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू 1 बाई एल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर, तो इज इक्वल टू एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसके केस में देखिए ऐसा होगा, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, एलसीएम लेने से ऐसा होगा, ठीक है। तो ये ऐसा हो रही है एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर, 2 है ना, 1 2 ये ऊपर का है और नीचे क्या है, एल्फा बीटा होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, तो इज इक्वल टू, आप इसको थोड़ा सा एक्सपांड करना, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसकी तरह लिख सकते हैं ना, तो एल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एल्फा बीटा, फिर के बाहर स्क्वायर है होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एल्फा बीटा होल स्क्वायर, ठीक है। या तो दोनों को एक साथ मिला के भी स्क्वायर दे सकते हैं, एल्फा बीटा, ठीक है, तो ये भी स्क्वायर में आ जाएगा, तो इज इक्वल टू, आप जस्ट वैल्यूज पुट करना, तो एल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर, यह स्क्वायर है ना, अच्छा माइनस 2 इंटू सी बाई ए होल डिवाइडेड बाई सी बाई ए, आप फिर इसको स्क्वायर करना, तो इज इक्वल टू, ये क्या हो रही है, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर माइनस 2c डिवाइडेड बाई ए, ये नीचे देखिए सी बाई ए, तो इज इक्वल टू, अच्छा स्क्वायर और ए का एलसीएम स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर, तो यहाँ ऊपर होगा बी स्क्वायर माइनस 2ac, अच्छा होल डिवाइडेड बाई सी बाई ए, तो देखिए ए से ए का स्क्वायर कट जाएगा,
तो ऐसा होगा बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई ac a इंटू सी। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई ac, लेकिन यहाँ देखिए स्क्वायर है बाहर, तो पूरी चीज को स्क्वायर करना पड़ेगा। तो काम करते हैं, इन दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, मतलब ए और सी को स्क्वायर कर देते हैं। तो ये ऐसा होगा स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये है भाई प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस सम ऑफ टू रूट्स क्या है, ये है बी स्क्वायर माइनस 2ac, अच्छा, इंटू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, यहाँ इंटू है ना, अच्छा, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, ये है बी स्क्वायर माइनस 2ac होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज, अब देखिए इसके नीचे स्क्वायर सी स्क्वायर, इसके नीचे भी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो स्क्वायर सी स्क्वायर गायब करना, तो बोथ साइड को स्क्वायर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना, तो स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस इस पूरे चीज को लिखना बी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट इज 6 नंबर है 1 बाई अल्फा प्लस बीटा और 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो सम ऑफ टू रूट्स 1 बाई अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। ठीक है, तो 1 बाई अल्फा प्लस बीटा तो है प्लस, इन दोनों का एलसीएम ले लेना, तो अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा होगा। अब जस्ट वैल्यूज पुट करना, देखिए अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में आ गया ना, तो जस्ट वैल्यूज पुट करना, तो 1 बाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस बी बाई ए, अच्छा, प्लस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। तो देखिए इज इक्वल टू, इसके केस में क्या होगा 1 इंटू ए डिवाइडेड बाई माइनस बी, देखिए ये डिवाइड साइन है, तो माइनस बी बाई ए को ए से डिवाइड देना 1 को, तो इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करने के बराबर हो जाएगा, प्लस यहाँ भी देखिए माइनस बी बाई ए इंटू ए बाई सी है, सी बाई ए का रेसिप्रोकल ए बाई सी, तो ए से तो ए कट जाएगा ना, तो इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी प्लस, अच्छा यह लिखता हूँ माइनस ए बाई बी प्लस माइनस बी बाई सी इज इक्वल टू बी और सी का एलसीएम बी सी है, अच्छा, तो ए इंटू सी ए सी माइनस ए सी प्लस माइनस माइनस बी इंटू बी स्क्वायर, तो इज इक्वल टू, आप माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस बी स्क्वायर को पहले लिखिए बी स्क्वायर प्लस ए सी डिवाइडेड बाई बी सी। ठीक है, ये तो है सम ऑफ टू रूट्स। आप प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स देख रहे हैं कि ऑल्सो 1 बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, आप ब्रैकेट में रखना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों के साथ इंटू है, तो 1 बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा, तो इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा प्लस बीटा, तो अच्छा इंटू यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा से अल्फा प्लस बीटा कट गया, तो इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा इंटू बीटा, तो इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा इंटू बीटा की फॉर्मूला सी बाई ए है, तो इज इक्वल टू ए बाई सी है, इसका रेसिप्रोकल ए बाई सी। So therefore the required quadratic equation is x square minus sum of दोनों रूट्स क्या
ये है, तो माइनस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए सी डिवाइडेड बाई बी सी इंटू एक्स। देखिए एक्स यहाँ पर मत लगाना, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, ए बाई सी है इज इक्वल टू 0। अब एक चीज देखिए, इसके नीचे बी सी और इसके नीचे सी है, तो दोनों की एलसीएम क्या होगा, वही बी सी होगा। तो बी सी से बोथ साइड को मल्टीप्लाई करना, तो इम्प्लाइज बी सी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी सी से बी सी कट जाएगा, तो क्या होगा बी स्क्वायर प्लस ए सी इंटू एक्स प्लस, यहां देखिए बी सी से अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होगा ए बाई सी, तो सी से सी कट जाएगा, तो बी ए यानी कि ए बी होगा, ए बी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट 7 नंबर देखिए, एल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर और एल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। तो पहले सम ऑफ टू रूट्स, एल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, अच्छा प्लस एल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू, तो एक चीज देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ना, तो इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे माइनस 2ab है, तो मतलब क्या है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4ab, तो इसकी जगह में हम ऐसे ही लिखेंगे एल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 एल्फा बीटा, ठीक है, अच्छा प्लस एल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, यह भी एल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, तो 2 इंटू एल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 एल्फा बीटा, ठीक है, तो इज इक्वल टू एल्फा 2 इंटू एल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी बाई ए, तो इज इक्वल टू 2 बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 4 सी बाई ए है, तो इज इक्वल टू स्क्वायर स्क्वायर की स्क्वायर और की एलसीएम स्क्वायर है, तो 2 बी स्क्वायर माइनस 4 ac। ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, तो प्रोडक्ट्स देखिए एल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इंटू एल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ठीक है, तो इसको इसकी तरह लिखना पड़ेगा, ठीक है, अच्छा तो इज इक्वल टू इसकी तरह लिखा जाए तो क्या होगा एल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 एल्फा इंटू बीटा, ठीक है, इंटू एल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। अब तो भाई जस्ट वैल्यूज पुट करना, ठीक है, तो एल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एल्फा इंटू बीटा सी बाई ए इंटू एल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या होगा बी स्क्वायर बाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर माइनस 4c बाई ए अच्छा इंटू ये बी स्क्वायर बाई स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस साइन प्लस हो जाएगा, तो इज इक्वल टू, अब एक चीज देखिए स्क्वायर और ए का एलसीएम स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा 4ac, और यहाँ देखिए बी स्क्वायर बाई स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर इंटू स्क्वायर ए टू द पावर 4 नीचे होगा ए टू द पावर 4 और ऊपर देखिए बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बी टू द पावर 4 माइनस 4a बी स्क्वायर सी मतलब बी स्क्वायर से अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ टू रूट्स क्या है 2b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई स्क्वायर into x plus product of two roots b square b to the power 4 minus 4a b square c divided by a to the power 4 is equal to 0।
तो यह स्क्वायर, यह ए टू द पावर 4, तो स्क्वायर और ए टू द पावर 4 दोनों को गायब करना, तो बोथ साइड को हम ए टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इज इक्वल टू ए टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ तो ए टू द पावर 4 होगा ना और नीचे स्क्वायर है, तो ए टू द पावर 4 को हम स्क्वायर इंटू स्क्वायर लिखेंगे, तो स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो सिर्फ क्या होगा स्क्वायर होगा, स्क्वायर इंटू 2b स्क्वायर माइनस 4ac इंटू एक्स प्लस ए टू द पावर 4 से ए टू द पावर 4 कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा b टू द पावर 4 माइनस 4ab स्क्वायर c इज इक्वल टू 0। अच्छा, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए टू द पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से देखिए 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस 2c इंटू एक्स प्लस, यहाँ देखिए बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो बी स्क्वायर अगर कॉमन ले जाए ना तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा। नेक्स्ट 8 नंबर देखिए अल्फा प्लस 2 बीटा और बीटा प्लस 2 अल्फा, तो पहले देखिए सम ऑफ टू रूट्स, तो अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2 अल्फा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस बीटा 3 बीटा इज इक्वल टू, आप 3 कॉमन ले लेना तो अल्फा प्लस बीटा होगा, ठीक है, तो इज इक्वल टू 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो इज इक्वल टू माइनस 3b अपन ए है, ठीक है। ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू 2 अल्फा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा बीटा, अच्छा प्लस 2 बीटा इंटू 2 अल्फा 2 टू 4 अल्फा बीटा 4 अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा इंटू बीटा 2 बीटा स्क्वायर, ठीक है, तो इज इक्वल टू 2 अल्फा स्क्वायर 2 बीटा स्क्वायर, अच्छा तो 2 अल्फा स्क्वायर 2 बीटा स्क्वायर से 2 कॉमन ले लेना, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, अच्छा प्लस अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा और 4 अल्फा इंटू बीटा 5 अल्फा इंटू बीटा 5 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, तो इज इक्वल टू इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए बाहर 2 है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ना, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अच्छा प्लस 5 अल्फा इंटू बीटा प्लस 5 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, तो इज इक्वल टू अब 2 से अगर मल्टीप्लाई की जाए ना तो 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अच्छा माइनस 2 टू 4 अल्फा प्लस बीटा 4 अल्फा प्लस बीटा होगा, या प्लस 5 अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा है, तो इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ठीक है, 5 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा 1 अल्फा बीटा यानी कि प्लस अल्फा बीटा, तो इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर प्लस सी बाई ए, तो इज इक्वल टू 2b स्क्वायर बाई ए 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस सी बाई ए, तो ए स्क्वायर 2b स्क्वायर डिवाइडेड 2b स्क्वायर माइनस ए सी, तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स है, तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ टू रूट्स क्या है माइनस 3b अपन इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, प्रोडक्ट क्या आ रहे हैं 2b स्क्वायर प्लस ए सी अपन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसके नीचे और इसके नीचे स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से बोथ साइड मल्टीप्लाई करना, तो इम्प्लाइज ए स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस, देखिए ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई की जाए तो ए बाकी रह जाएगा, तो 3abx प्लस यह स्क्वायर गायब हो जाएगा ना, तो 2b स्क्वायर प्लस ac इज इक्वल टू 0। अच्छा इसको अगर आप चाहें तो ब्रैकेट में रख सकते हैं, ठीक है, यह स्क्वायर है, तो ये हुआ ना फाइनल आंसर, ठीक है, इजी है भाई। नेक्स्ट 9 नंबर देखिए, दोनों रूट्स अल्फा क्यूब बाई बीटा और बीटा क्यूब बाई अल्फा,
तो पहले देखिए सम ऑफ टू रूट्स और अल्फा क्यूब बाय बीटा प्लस बीटा क्यूब बाय अल्फा, तो इज इक्वल टू नीचे अल्फा बीटा होगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जाए ना, तो अल्फा क्यूब इंटू अल्फा, अल्फा टू द पावर 4 है प्लस बीटा टू द पावर 4, तो इज इक्वल टू इसको ऐसे ही लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा इज इक्वल टू, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, तो इज इक्वल टू फिर देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो फिर इसको इसी ही तरीके से एक्सपांड करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा इज इक्वल टू, आप वैल्यूज पुट करना, तो माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी बाई ए 2 या फिर 2 सी बाई ए, ठीक है, होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय अच्छा सॉरी यहाँ और भी बाकी है माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा होल स्क्वायर, तो 2 इंटू अल्फा क्या है अल्फा बीटा सी स्क्वायर बाई सी बाई है ना, तो अल्फा बीटा होल स्क्वायर सी स्क्वायर बाई स्क्वायर, अल्फा बीटा होल स्क्वायर ना तो स्क्वायर बाई स्क्वायर नीचे फिर सी बाई ए, तो इज इक्वल टू यहाँ देखिए बी स्क्वायर बाई स्क्वायर पॉजिटिव बी स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 2 सी बाई ए होल स्क्वायर माइनस 2 सी स्क्वायर अपन स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई सी बाई ए, तो इज इक्वल टू इसको सॉल्व करना, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय स्क्वायर और ए की एलसीएम स्क्वायर है, अच्छा होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2c स्क्वायर बाई स्क्वायर, अच्छा यहाँ सी बाई है ना, तो इसकी रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देना इंटू ए बाई सी, तो इज इक्वल टू इसको अलग लिखा जाए ना, तो ऐसा होगा बी स्क्वायर माइनस 2ac होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर होल स्क्वायर एट द पावर 4, ठीक है, माइनस 2c स्क्वायर बाई स्क्वायर इंटू ए बाई सी, अच्छा आप फिर देखिए इन दोनों के एलसीएम ले लेना, तो एलसीएम एट द पावर 4 होगा, एट द पावर 4, ठीक है, ऊपर देखिए बी स्क्वायर माइनस 2ac होल स्क्वायर माइनस 2, अच्छा एट द पावर 4 में स्क्वायर टाइम्स है, तो 2 स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, फिर देखिए बाहर ए बाई सी है, तो ए बाई सी से अगर मल्टीप्लाई की जाए तो देखिए तो ए से ए टू द पावर 4 को काट के क्या होगा ए क्यूब हो जाएगा, और यहाँ सी नीचे है तो ए क्यूब सी होगा, ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर सी स्क्वायर 2 स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए क्यूब सी, तो ये भाई सम ऑफ टू रूट्स, अब प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स also alpha cube by beta plus beta cube by alpha is अच्छा इंटू है सॉरी इंटू, तो इज इक्वल टू, अब देखिए अल्फा से अल्फा क्यूब को काटना तो अल्फा स्क्वायर होगा, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा से बीटा क्यूब को काटने से बीटा स्क्वायर होगा, तो इज इक्वल टू अल्फा बीटा होल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू सी बाई ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाय स्क्वायर, ये प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स है, ठीक है, तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या है ये है बी स्क्वायर माइनस 2ac
होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर c स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई a क्यूब c इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स c स्क्वायर बाई a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज, अब देखिए a क्यूब c है ना, यह स्क्वायर है, a क्यूब में देखिए स्क्वायर है, तो a क्यूब c से बोथ साइड को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो a क्यूब c एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए a क्यूब c से a क्यूब c कट जाएगा ना, तो सिर्फ b स्क्वायर माइनस 2ac होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर c स्क्वायर इंटू एक्स प्लस, यहाँ देखिए इसके केस में a क्यूब c से हमने बोथ साइड को मल्टीप्लाई किया ना, तो इस टर्म भी मल्टीप्लाई होगा, तो a क्यूब c इंटू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से क्यूब कट जाएगा, तो ए सी इंटू सी स्क्वायर ए सी क्यूब होगा, ए सी क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये फाइनल आंसर है, ठीक है। अगर आप चाहे तो इसको भी थोड़ा सा फर्दर एक्सपांड कर सकते हैं, मतलब बी स्क्वायर माइनस 2ac होल स्क्वायर को एक्सपांड करके लिख सकते हैं, तो एक्सपांड करके लिखे ना, तो ऐसा होगा a क्यूब c एक्स स्क्वायर माइनस b टू 4 माइनस 4ab स्क्वायर, और ये जो माइनस 2 स्क्वायर c स्क्वायर है ना, ये माइनस 2 स्क्वायर c स्क्वायर जैसा वैसा रख जाएगा इंटू एक्स प्लस a c क्यूब इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ भी और एक काम कर सकते हैं, माइनस साइन से इसको मल्टीप्लाई करके प्लस बना सकते हैं और यहाँ ब्रैकेट दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 10 नंबर देखिए, 7 का लास्ट क्वेश्चन। रूट्स क्या क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, तो सम ऑफ टू रूट्स, तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ये तो सम है ना, तो अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा कैंसिल, तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 बीटा स्क्वायर, तो 2 कॉमन लेना है, तो 2 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 2 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस और 2 अल्फा बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू, आप वैल्यूज पुट करना, तो 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा यानी कि सी बाई ए है, तो इज इक्वल टू 2 टू 4 होगा, तो माइनस बी होल स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर, तो 2 बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर माइनस 2 टू 4 इंटू सी 4c डिवाइडेड बाई ए, तो इज इक्वल टू स्क्वायर और अच्छा ऊपर 2 बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये सब ऑफ टू रूट्स, अब देखो प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, तो इन दोनों को इंटर करना, ऑल्सो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखिए इन दोनों को ऐसे हम बनाएंगे, तो इज इक्वल टू, यहाँ देखिए इसको अगर हम 2 अल्फा बीटा बना देना तो a प्लस होल स्क्वायर की फॉर्मूला में आ जाएगा, तो ऐसा होगा ना, देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ तो एक एक्स्ट्रा अल्फा बीटा है तो इसको माइनस कर देंगे, मतलब अल्फा बीटा हो जाए, तो इतने तो क्या है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर है, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा है, अल्फा इंटू बीटा इंटू, इसी केस में क्या करेंगे, देखिए यहाँ तो माइनस अल्फा बीटा ना, और यहाँ माइनस अल्फा बीटा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा इंटू बीटा, अच्छा एक 2 अल्फा बीटा एक्स्ट्रा ऐड किया था, तो इसको हम माइनस कर देंगे 2 अल्फा बीटा, तो 2 माइनस 2 कैंसिल वही 0 बन जाएगा, और यहाँ का जो माइनस 2 अल्फा बीटा है इसको रख देंगे, तो इतने तक क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या है, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 अल्फा बीटा है, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा है। अब जस्ट वैल्यू पुट करना, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में आ गया, इसी टू
अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर माइनस सी बाई ए, ये अल्फा बीटा अच्छा इंटू माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर, ये भी तो ऐसा ही ना, माइनस 3 इंटू सी बाई ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई स्क्वायर अपन स्क्वायर माइनस सी बाई ए इंटू बी स्क्वायर बाई स्क्वायर अच्छा माइनस 3c बाई ए, 3c अपन ए। अब एलसीएम लेना, इन दोनों की निकाला जाएगा तो इज इक्वल टू एलसीएम क्या है, स्क्वायर और या स्क्वायर है, तो ऊपर क्या है बी स्क्वायर माइनस ऐसे होगा इंटू इसका क्या है, इसका भी सेम ऐसी ए स्क्वायर एलसीएम है, तो बी स्क्वायर माइनस 3ac होगा, 3ac इज इक्वल टू स्क्वायर एट टू पावर 4 ही इंटू होगा नीचे एट टू पावर 4 और ऊपर जैसा वैसा रख देना, यानी कि बी स्क्वायर माइनस ac। अच्छा ऊपर एक काम कर सकते हैं, इंटू कर सकते हैं, डायरेक्ट इंटू कर देना, ऊपर इंटू और नीचे नीचे इंटू, तो बी स्क्वायर बी टू पावर 4, अच्छा बी टू पावर 4 यहाँ कर देता हूँ, बी टू पावर 4, अच्छा बी स्क्वायर माइनस 3ac, तो बी स्क्वायर 3ab स्क्वायर सी माइनस 3ab स्क्वायर सी, ठीक है। तो बी स्क्वायर से इन दोनों में माइनस ऐसे इन दोनों को, तो माइनस प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर ac, अच्छा फिर माइनस माइनस प्लस ac इंटू 3ac, तो 3ac होल स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है। तो बी टू पावर 4 माइनस 3ab स्क्वायर सी माइनस 1ab स्क्वायर सी, तो माइनस 4ab स्क्वायर सी होगा प्लस 3 स्क्वायर सी स्क्वायर 3 स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये क्या है भाई, ये प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स है, तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है, ये है ना 2b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय स्क्वायर इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, ये बी टू द पावर 4 माइनस 4ab स्क्वायर सी प्लस 3 स्क्वायर सी प्लस 3 स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय a टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0 है, यह स्क्वायर यहाँ a टू द पावर 4, तो बोथ साइड को हम a टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a टू द पावर 4 x स्क्वायर माइनस ये भी तो a टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो एक चीज देखिए a टू द पावर 4 इंटू ऐसा हो जाएगा 2b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय स्क्वायर, तो स्क्वायर से तो यहाँ क्या बचेगा स्क्वायर बचेगा ना, a टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो स्क्वायर से a टू द पावर 4 काट के स्क्वायर हो जाएगा। अब इस स्क्वायर को अगर मल्टीप्लाई की जाए ना अंदर तो 2 स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, और 2 स्क्वायर बी स्क्वायर अच्छा माइनस 2 स्क्वायर इंटू ए क्यूब 2a क्यूब सी, ठीक है, इंटू एक्स प्लस a टू द पावर 4 से इस पूरे चीज को मल्टीप्लाई होगा, तो a टू द पावर 4 से a टू द पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या आएगा b टू द पावर 4 माइनस 4ab स्क्वायर सी प्लस 3 स्क्वायर सी स्क्वायर ये इक्वल टू 0, तो ये हुआ फाइनल आंसर भाई। तो भाई आज की वीडियो में सिर्फ इतना तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, धन्यवाद।